अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गडोल में, जहां पर ये मुठभेड़ कल से जारी है और इसी वाले मुठभेड़ में ये 3 शहादतें हुई है। मुदस्सिर, क्या कुछ नई जानकारी मिल पा रही है इस मुठभेड़ के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ऑपरेशन में मजीद शिद्दत लाई जा रही है। जो यहाँ पर टीमें आ चुकी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्पॉट की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर यह एनकाउंटर हुआ था। और जिस तरह से हमने कहा कि जो बॉडीज है उनको रिट्रीव करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि टफ टेरेन है, टफ चढ़ाई एक चढ़नी पड़ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां तक पहुंचने में। और इसके लिए जो दरकार अमला है, यानी कि जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं आर्मी की और SDRF है, वो पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार वो अपनी कार्रवाइयां जो है अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगातार वो कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं इस एरिया को। और जैसे हमने कहा कि जो चैलेंजेस काफी है और सिविलियन मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, कोई सिविलियन डैमेज ना हो, और साथ ही साथ जो ऑपरेशन है वो बिना खलल जारी रहे, उसमें कोई हिंड्रेंस पेश ना आए। और उसके लिए आर्मी की मजीद जो रेनफोर्समेंट है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। और जो आला क़यादत है आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की या CRPF की, वो लगातार इन एरियाज को विजिट कर रहे हैं और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी मुरतब की जा रही है। और लगातार मीटिंगें हो रही है, जो उच्च स्तर की मीटिंगें हैं, चाहे आर्मी की आला क़यादत की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या फिर दीगर जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उनके साथ लगातार राबता किया जा रहा है। और उच्च स्तर की बैठकें जो हैं वो जारी है इस एनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि काफी अहम मराहिल में ये एनकाउंटर दाखिल हो चुका है, ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पहले ही 3 जांबाज जाने जो हैं वो तल्फ हो चुकी है। और ये उसके बाद एक बड़ा चैलेंज बन गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब मराहिल से होते हुए इसको अंजाम दिया जाए। और उसके लिए जिस तरह से हमने बताया कि पहले ही ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि जो 2 LET के मिलिटेंट्स है, जिसमें उजैर नामी एक मिलिटेंट कमांडर है, वो लोकल बताया जा रहा है नागम कोकरनाग इलाके का ही। और ये कोशिश की जा रही है कि उनको जो है जीरो इन किया जाए उन सारे मिलिटेंट्स को। और उजैर का ये बताया जा रहा है कि जुलाई 2022 की अगर हम बात करेंगे तो तब से वो एक्टिव है, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 साल से करीबन वो एक्टिव है मिलिटेंसी कैडर में। और अगर ये जीरो इन होते हैं, ये मिलिटेंट न्यूट्रलाइज होते हैं, तो यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। बिल्कुल। और ये जो है काफी चौंकाने वाली बात जरूर है। और साथ ही साथ ये कि इसके साथ जो अभी जितनी शिद्दत लाई गई है इस ऑपरेशन में, इससे साफ इशारा मिलता है कि ये शिद्दत कुछ न कुछ बेहतर नतीजा लेकर आएगी। और जिस तरह से पुलिस ने ट्वीट भी किया था उन 3 शहीदों के नाम लेते हुए कि हमारी सेना जो लगातार इंच इंच करके आगे बढ़ रही है और जो दहशतगर्द है उनको उन्होंने घेरे रखा है, इस पर उजैर का नाम कभी उन्होंने इंकशाफ किया था। अब इसे यहां से रुक करते हैं आबिद का, हमारे रिपोर्टर आबिद मौजूद हैं, महागामा में है वो। शहीद मुज़म्मिल भट्ट जो है, हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट, उनके घर के आसपास आबिद किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? ऑपरेशन भी इधर जारी है, इधर नमाज जनाजा अदा कर दी गई, उधर शहीद रवि कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन भी अभी जारी है। यानी कि जो लोहा इनसे जिन लोगों से दहशतगर्दों से लोहा लिया गया था वो अभी लगातार एक चैलेंज बने हुए हैं। आबिद, घर के बाहर को आप यहाँ पर देखिए मंजर, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। मंजर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। यहाँ पर भारी तादाद में जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, कुछ सियासी लीडरान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अहले खाना के साथ वो इज़हार ताज़ियत किया। और जिस तरह से जो हुमायूं भट्ट, जिस तरह से उन्होंने शहादत हासिल की है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हाल ही में वो बाप बने थे, क्योंकि उनके घर बेटा पैदा हुआ था, तो वो गम भी है फैमिली को, क्योंकि इस गम में ये लोग शरीक होने के लिए इनके साथ इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। और आप ये मंजर देखिए, ये बिल्कुल इनके गेट के बाहर है ये, और अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या मंजर होगा, क्योंकि ये भीड़ उनके घर के बाहर ही है। हालांकि जैसे आपने कहा कि जो ऑपरेशन है वो अभी जारी है और फोर्सेस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो मिलिटेंट कोकरनाग में छुपे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि इस फैमिली को कुछ हद तक तसल्ली मिले, क्योंकि लोग इंसाफ चाहते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो लोगों के फेसेस है उससे आपको पता चलेगा कि अंदर
कितना गम है, क्योंकि यहाँ पर मकामी खवातीन और मकामी जो मर्द है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो शहीद हुमायूं भट्ट है उनको रात के दौरान ही सुपुर्द खाक किया गया था। नमाज जनाजा में भारी तादाद में जो लोग हैं उन्होंने उसमें शिरकत की थी, और उससे कबल आपने यहाँ पर जो पुलिस के आला अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह यहाँ पे आए थे और जो दीगर टॉप ऑफिशियल्स है पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज यहाँ पर अभी मकामी लोगों के साथ साथ जो सियासी लीडरान हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। जी आबिद, ये शहीद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो है इनके बारे में जरा कुछ आप बताएं। एक तो आपने बताया कि इनका एक बहुत ही नन्हा छोटा सा बेटा था, हाल ही में वो पैदा हुआ था, और इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने मतलब पुरज़्म थे अपनी ड्यूटी के तय, कितने वफादार थे, क्या कुछ था इनका कुछ जरा। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है जिन्होंने इनके साथ काम किया उनका कहना था कि ये जो हुमायूं भट्ट था ड्यूटी के लिए वो अपनी जान भी देता था। ड्यूटी इंसाफ उनका हमेशा एक जरिया नजरिया रहता था कि इंसाफ से काम हो और हर किसी को इंसाफ मिले, तो एक डिफरेंट एक नजरिया था। क्योंकि यूथ्स के साथ उनका अच्छा इन्वॉल्वमेंट था, यूथ्स के साथ वो कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं वो भी गम है लोगों को। और ये देखिए जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ये उसी का एक नतीजा है, क्योंकि भारी तादाद में खासकर जो नौजवान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी काफी ज्यादा जो वाबस्तगी है। क्योंकि हुमायूं भट्ट खुद एक नौजवान थे, यंग थे, और क्योंकि यहाँ के जो यूथ है वो पसंद करते हैं इस तरह के जो ऑफिसर्स है, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स है यंग ऑफिसर्स इनकी सोच रहती है आवाम के साथ जुड़े रहना। और हुमायूं भट्ट उसमें काफी हद तक कामयाब हुए थे, काफी हद तक उन्होंने आवाम के साथ वो जो राबता था वो बनाया हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि हमने रात को देखा कई सारे जो नौजवान है वो गम मना रहे थे, क्योंकि उनकी वाबस्तगी उनके साथ रही है। क्योंकि जब एक ऑफिसर की वाबस्तगी रहती है वो उसकी कामयाबी की दर्शाता है, उसका जो लोगों के तय रवैया है वो भी उसका भी वो जिक्र होता है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं तो कहीं ना कहीं जो हुमायूं भट्ट है उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटी के दौरान वो राबता बनाने में वो कामयाब हुए थे, लोगों के दिलों में वो अपना जो नाम है वो बनाने में कामयाब हुए थे। उसके नतीजे में यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। जी विशाल, बिल्कुल आबिद, ये वाकई बहुत जो है एक तरफ तो ये हौसला देता है, एक जुनूनी कैफियत जो है वो तारी करता है कि किस तरह से देश के नाम अपनी जानें कुर्बान करना और देश को सलामत रखना और देश पर आंख उठाने वालों के खिलाफ खुद को झोंक देना, जाम शहादत नोश करना, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन फिर भी एक जिंदगी थी, एक परिवार था, एक फैमिली थी। उनका आपने बताया कि छोटा सा बच्चा है, वो अब शायद जब बड़ा होगा तो अपने वालिद की बहादुरी का नाम सुनेगा, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये एहसास भी होगा कि इन दहशतगर्दों की वजह से वो अपने जो वालिद उनकी गोद में ज्यादा खेल नहीं पाया। बहरहाल हम फिर आपके पास लौटेंगे। मुदस्सिर, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूँ, कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? कुछ गतिविधि ज्यादा बढ़ गई है वहां पर साइट पर? बिल्कुल, गतिविधि जो है लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो पूरा इलाका है वो अब भी कॉर्डन ऑफ है। इलाके ब्रंग की अगर हम बात करें, इस पूरे इलाके को ब्रंग इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर जो आसपास के गांव हैं, न सिर्फ गडोल बल्कि जो आसपास के जो हिली एरियाज हैं वहां पर भी जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है। और सर्च ऑपरेशन जो है या कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों को जो है यहाँ से फरार होने ना दिया जाए। इसके लिए जो जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर कॉर्डन को बिल्कुल मजबूत कर दिया गया है और लगातार उसमें तेजी बढ़ती जा रही है और लगातार रीएनफोर्समेंट जो है वो मंगाई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस जो ऑपरेशन है इसको जल्द से जल्द मुख्तसर किया जाए, इसको जल्द से जल्द कामयाब बनाया जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने कहा कि बॉडीज को रिट्रीव करना भी यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है इन सिक्योरिटी अमले के सामने। और उसके लिए जो दरकार खिदमात है उनको तलब किया गया है, जो इक्विपमेंट्स है उनको भी यहाँ पर लाया गया है। और रात भर ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और अभी 24 घंटे से जायद का वक्त जो है वो बीत चुका है। लेकिन ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और लगातार जो हौसला दिखा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज और साथ ही साथ जो संयम बरता जा रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, सिविलियन को कोई दिक्कत ना हो। तो इस हवाले से भी सिक्योरिटी फोर्सेज की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि किस तरह से ये चुनौतियों से भरा ये ऑपरेशन है और हर चुनौती को ये लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की बात है वो जज्बा भी भरा हुआ है
सिक्योरिटी फोर्सेज में, और कहीं ना कहीं रिटेलिएशन का जज्बा जो है, जिस तरह से 3 जवान जो है, 3 बहादुर अफसर जो है उनकी जानें चली गई, और उसके बाद जिस तरह का रिटेलिएशन का जज्बा है वो भी देखा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज में, चाहे पुलिस की बात करेंगे या फिर आर्मी की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो हौसले हैं वो बुलंद है, हौसलों में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन बात यही है कि चैलेंजेस है, और देखना ये होगा कि किस तरह से इन चैलेंजेस से सिक्योरिटी फोर्सेस निपटेंगे और इस ऑपरेशन को जो है वो कामयाब बना देंगे। जी, तो मुदस्सिर, यहाँ पे जो मूवमेंट है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद नहीं कही जा सकती सुरक्षा के मद्देनजर से, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूंगा कि आप ये जो मूवमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आम तौर से जो भी कोई मुठभेड़ होती है या कोई जो एनकाउंटर साइट होती है उस मूवमेंट की तरह ही यहाँ पे इस वक्त अभी आप मूवमेंट देख पा रहे हैं, या आपको कुछ अलग नजर आ रहा है? क्योंकि आपने, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है, हो सकता है कि ड्रोन कैमराज जो है उससे निगरानी की जा रही हो, यूएवी से शायद निगरानी की जा रही हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितना मुख्तलिफ लग रहा है अब आपको? बिल्कुल, जिस तरह से अगर इस ऑपरेशन की बात करेंगे तो हाईटेक ऑपरेशन में तब्दील हो गया है ये, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने कहा कि चॉपर जो है लगातार हमारे सर के ऊपर से गश्त करते नजर आ रहे हैं, और उस एरिया का भी यकीनी तौर पर बगौर जायजा लिया जा रहा है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, और यकीनी तौर पर जो चॉपर सर्विसेज है जिसमें इंडियन आर्मी के जवान है, और वो ये एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंटों का दोबारा सुराग लगाया जाए और वहां पर उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और उसके अलावा जितने भी जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर जो है नस्ब किए गए हैं, वो उनको इंस्टॉल किया गया है। ड्रोन कैमराज की अगर हम बात करेंगे, ड्रोन कैमराज के जरिए जो है सर्वेलेंस टीमें अलग अलग पॉइंट्स पे तैनात है, और ड्रोन कैमराज की मदद से पूरे इलाके को छाना जा रहा है। और इसके अलावा स्निफर डॉग्स को भी जो है लाया गया है, और स्निफर डॉग्स की मदद से उन एरियाज में तलाशी अभियान जो है वो जारी है। और इस एरिया की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरह का एनकाउंटर देखने को मिला है, और इस एरिया की अगर जियोग्राफी जिस तरह से हमने पहले भी कहा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पीस रेस्टोर करने में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सिविल इंतजामिया कामयाब हो गई थी, लेकिन अब अचानक इस तरह के एरिया में इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का एनकाउंटर होना यकीनी तौर पर कई सवालात को जन्म देगा, जो इस वक्त हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी आया है कि इस एरिया को पहले ही सैनिटाइज किया गया था, हालांकि 90s के दौर में हमने कल भी कहा कि ये काफी हॉट रहा है ये इलाका। 90s के जो दौर है, 90s में 90 की दहाई में यहाँ पर काफी मिलिटेंट सरगर्म हुआ करते थे, और काफी जो मिलिटेंसी के एतबार से ये एक्टिव रहा है। ये पूरा ब्रेंग इलाका है, चाहे गडोल की बात करेंगे, कोकरनाग की बात करेंगे, या फिर ऊपरी इलाके जो हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन कुछ साल से, कुछ बरसों से जो है यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया, फौज की तरफ से भी ऑपरेशन सद्भावना, या फिर पुलिस की तरफ से जो सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं वो चलाए गए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जो पब्लिक दरबार है वो चलाए गए यहाँ पर, और जिसकी काविशों की वजह से यहाँ पर अमन लौटा था, चैन लौटा था। लेकिन इस तरह का जो ऑपरेशन यहाँ पे अंजाम हुआ, इस तरह का एनकाउंटर जो यहाँ पे रोनुमा हुआ, यकीनी तौर पर अब नए चैलेंज को जन्म दे रहा है, क्योंकि हमने बताया कि पीसफुल एरिया था, ये शांत एरिया था, और अचानक यहाँ पर इस तरह का एनकाउंटर रोनुमा होना, तो ये जो माहौल जो भी पैदा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमारे जो सेना है, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सब उसके अहल हैं, और इनका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, और उन्हें मिलेगा मुंहतोड़